गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। 1-2 दिन के बाद होली शुरू हो जाएगी। होली का पर्व वैसे भी 5-7 दिन का होता है, जैसे आप लोग को 1 महीना का होता है ना। तो हम लोग का भी मिला जुला के एक कुछ जगह तो जैसे जो होता है मतलब लगभग 7 दिन लगातार चलता है। जैसे ब्रिज उरिज अयोध्या और ना जहाँ श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे उधर उस साइड। तो खासकर अब बात तो करेंगे हम मरीजों के लिए। तो मरीजों में चाहे मतलब इधर के हों, चाहे उधर रमज़ान वाले हों, चाहे हमारे होली वाले हों, कभी किसी को जो मरीज़ हैं या जिनकी अभी जल्दी में दवाई बंद हुई है, करना क्या है कि उनको फास्ट नहीं रहना है, पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि कुछ न कुछ खाते पीते रहें। तीसरा ये सबसे जो महत्वपूर्ण है जो होली के संदर्भ में है कि जो मरीज़ दवाई पर हैं, कृपया करके ज़्यादा रंग वंग से वो अबीर उबीर होता है ना, उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें। वो कौन सा कलर खेल सकते हैं? जो हम लोग रंग जिससे ना, तो पहले नहीं गेहूँ होता था, बाल्टी उल्टी भर के वो लगाते थे, मतलब वो उलटते थे ऊपर, ठीक, वो वाला खेल सकते हैं ना। लेकिन अबीर वाला होली जो होता है उसमें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो धूल के कण नहीं होते हैं, बहुत इरिटेंट होते हैं वो, ठीक। तो जैसे अगर वो सांस तो लेंगे, ऐसा तो नहीं हम जो होली खेलेंगे तो सांस नहीं लेंगे। तो जो अबीर उबीर वाला है, जो टिक्का उक्का लगाते हैं, और जो अबीर से मतलब कुछ लोग पोत भी देते हैं, कुछ लोग डाल भी देते हैं ऐसे, कुछ लोग फेंक भी देते हैं ऐसे, तो उन चीज़ों से हमारे मरीज को बचना है। क्योंकि वो सांस लेंगे, लंग्स में जाएगा तो दिक्कत, मरीज सांस तो ऐसे भी सांस हापा छूटता है ना, चलने के बाद ना दिक्कत परेशानी होती है, तो दिक्कत परेशानी और बढ़ जाएगी क्योंकि कचरा और जाकर इकट्ठा हो जाएगा। तो जो लंग्स की पैरेकाइमा है और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो केमिकल से रहता है, केमिकल द्वारा बनाया जाता है। कुछ ऑर्गेनिक भी मतलब कि रंग आते हैं, लेकिन उतना इतना इस तरह से कौन उतना ऑर्गेनिक देखता है। तो सभी भारत देशवासियों के लिए जो लोग ना टीबी के मरीज हों या जिनको चेस्ट वाली कोई बीमारी हो, चाहे अस्थमा हो, सीओपीडी हो या कुछ भी हो, अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है तो कृपया करके जो रंग फेंकने वाला होता है, जो अबीर होता है, उससे दूरी बनाएं। ठीक, खेलना हो आपको तो कलर वाला होली खेलें, जो गीला वाला होली होता है उससे खेलें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहला। दूसरा ये है कि मतलब सुबह से कुछ खाना पीना खा के निकले, जैसे कहीं निकलना उकलना भी है, ठीक, दूर दराज या कहीं मिलना भी है किसी से, तो कुछ खा पी के निकलें। हाँ, तो ये तो कुछ सूचनाएं थी। और कुछ लोग होते हैं कि जैसे कहते हैं ना भांग वांग मतलब पीना उना है या फिर और कुछ कोई चीज़ ना, ठीक। तो हम ये नहीं हम किसी मना कर रहे हैं कि ना कोई काम मत करो या कोई करो, ठीक। अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आपको दिक्कत परेशानी नहीं होती है, दुनिया सारा काम कर सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि नहीं हम क्या कहते हैं मंत्री विधायक बन सकते हैं, तो आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि आपके कारण किसी परिवार के किसी सदस्य को या फिर गांव समाज के किसी सदस्य को या इस पूरे भारत देश के किसी सदस्य को किसी प्रकार की हानि पहुँचे। आप कुछ भी करिए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस किसी को दूसरे को नुकसान न हो। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना थी। और कुछ चीज़ें जैसे लोग हमको बार बार फ़ोन करते हैं, जैसे 2 चीज़ की कंप्लेन ज़्यादा आती है हमारे पास। एक तो जैसे जब चलते हैं हांफा छूटता है, या कोई काम करते हैं या लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, एक इसकी। दूसरी ये हो गई कि जैसे जब मरीज़ बैठता है ना, उसको घुटने में ना वो जो बड़े बड़े जॉइंट हैं नीचे वाले, वो कहता है कि नहीं हम बैठ जाते हैं, उठने में बड़ी दिक्कत होती है उसको, ठीक। तो इसके लिए थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज और खान पियन और जो दवाई ववाई अगर हम दिए होंगे उसको खाइए, आराम हो जाएगा। दिक्कत क्या होती है कि लोग जैसे अपने मन से डॉक्टरी करने लगते हैं ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। आप कुछ भी करिए, कोई भी दवाई खिलाइए, कम से कम एक बार पूछ तो लीजिए कि दवाई साहब यही है। हाँ, नहीं ऐसे समझ में आ रहा, अब ऐसे फ़ोन से माध्यम से तो ना समझ में आएगा, या व्हाट्सएप से करेंगे थोड़ा मोड़ा समझ में आएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी है तो आ जाइए। हाँ, वैसे भी ये अभी उसको जो आप लोग का वार्ड होता है पूरा क्लीन करा के पूरा फॉर्मुगेट कर रहे हैं, मशीन लगाएंगे मतलब बैक्टीरिया मारने वाले, तो उसमें 1-2 दिन लगता है। इधर बीच वो भी थोड़ा सा एडमिट वाला भी कार्यक्रम थोड़ा सा ना स्लो रहेगा। हाँ, 27 को ओपीडी रहेगी, हम रहेंगे, कल भी हम मिलेंगे, ठीक है। होली पर हम थोड़ा कम घर जा रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि सारे डॉक्टर मिला छुट्टी जा रहे हैं, तो हम रहेंगे आपकी सेवा में। जिनको बहुत दिक्कत परेशानी हो, इमरजेंसी किसी को भी हो, किसी को कोई प्रकार की इमरजेंसी हो, तो नीचे इमरजेंसी 24/7 खुली रहती है।
अब कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो, इमरजेंसी में हम फ़ोन के माध्यम से बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएँगे, हमको नहीं समझ में आता, हमको रोज़ कम से कम 100 फ़ोन आते हैं, तो हमको नहीं समझ में आता कि हम फलाने बोलते हैं, फलानी बोलते हैं, समझिए। ठीक है, ऐसे हमसे कैसे समझ में आ जाएगा ना कि ना समीर की मम्मी बोलता हूँ, आलोक ना दीदी बोलता हूँ, कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो किसी की भी कोई प्रकार की इमरजेंसी हो, तुरंत क्या कहते हैं, नीचे आएँ, वहाँ पर इमरजेंसी पर्चा कटाएँ, वहाँ पर एडमिट हों, उसके बाद वो खुद ही ना वो थोड़ा सा फर्स्ट एड दे के यहाँ भेज देंगे हमारे वार्ड में। हाँ, लेकिन इधर थोड़ा वार्ड फुमगेट कर रहे हैं तो थोड़ी सी असुविधा हो सकती है, लेकिन अगर कोई किसी को इमरजेंसी हो तो आ सकता है। ये सब तो सारी बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी ना, इधर 2-4-6 दिन का जो भी तीज त्यौहार का मौसम है उसके लिए। और बात करते हैं अगली वीडियो में कि कुछ ना जैसे 2-3 चीज़ों की विषय में बात करेंगे। एक तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है, दूसरा जो हाफा छूटता है, तीसरा लोगों को पैर में जलन झंझनाहट सूनपन होता है तो दिक्कत ज़्यादा होती है ना। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि वो सब मिला जुला के दवाई के प्रभाव से ही होता है, आपके कम खाने पीने से होता है, आपके सही तरीके से रहने से होता है, या कोई गलत दवाई इधर उधर करके आप खा लेते हैं अपने हिसाब से, उससे दिक्कत परेशानी बढ़ती है। आजकल जैसे देखे नहीं होंगे आप लोग कि कुछ लोग ऐसे मतलब ना कह रहे थे बहुत ठीक ठाक थे, जा रहे थे निपट गए हैं, हो रहा है ना आजकल ऐसे, कहते नहीं वो कहते दिमाग का नस फट गए। तो दिक्कत ये नहीं, जैसे हम कह रहे हैं अगर बुखार हो तो बुखार की दवाई खा लीजिए, लेकिन उसके बाद जाकर डॉक्टर तो मिलिए। तो कोई भी दवाई जैसे भी मन कर रहा है सब अपना मेडिकल से खा रहे हैं, अरे वो डॉक्टर से मिल तो लीजिए, आप खाइए, हम नहीं कह रहे हैं तुरंत, मतलब कि अगर आपको लगता है ठीक तो आप कर लीजिए, लेकिन उसके पश्चात जब थोड़ा आराम हो जाए डॉक्टर से तो मिलिए। हो सकता है कोई आपको ना गहरी बीमारी हो, कोई मतलब गंभीर बीमारी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा नहीं नहीं थोड़ा मौसम चेंज हुआ था इसकी वजह से हो रहा है। और जो उम्र दराज के लोग हैं उनको लिए बहुत अत्यंत गंभीर सूचना है कि कोई भी दवाई जैसे जो पेन किलर होता है, जो दर्द की दवाई होती है, ऐसे ना कुछ भी ना खा लिया करें, क्योंकि अगर दर्द अंदर कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है अंदर कोई मशीन खराब होगी तभी तो हो रहा है ना, हो अंदर कुछ कोई कुछ गड़बड़ सिस्टम होगा तभी तो हो रहा है ना। तो आप सिस्टम को मतलब सही करने के बजाय हम लोग जो सिस्टम से जो आवाज़ आ रही है उसको हम लोग कम कर दे रहे हैं। अब जैसे अभी थोड़ा पॉलिटिकल है, हमारा किसी पॉलिटिकल से सपोर्ट नहीं, बस ऐसे बात को थोड़ा मतलब को रिलेट और स्ट्रॉन्ग से समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे अभी कल रात को, अभी जैसे जो रात बीती है ना, अरविंद केजरीवाल ना जो सीएम है कहाँ के, दिल्ली के, उनको उठा ले गए, जेल में भर दिए। ठीक, तो अब जो सिस्टम है जैसे ना, जैसे जो हम लोग का मतलब जो हमारा मतलब सिस्टम मतलब जो शरीर का जो सिस्टम है, अंदर लीवर है, किडनी है, पेट है, लंग्स है, फेफड़ा है, ढेर सारी चीज़ें हैं ना। तो बिना सिस्टम को समझे मतलब ऐसे ही कुछ भी मत ले लिया करिए, उससे दिक्कत होगा, आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, 1 साल बाद होगा, लेकिन दिक्कत ज़रूर होगा। तो कम से कम जो भी आपके नज़दीकी में डॉक्टर होगा एक मोटा मोटी सुझाव तो दे ही सकता है ना, कि यहाँ चले जाइए, ऐसे कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अब जैसे आप ही लोग तो ऐसा नहीं है ना कोई दवाई दे लेते हैं, कोई अनुभवी आदमी रहेगा वही तो आपको दवाई के बारे में कुछ बताएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जैसे शुरुआत में कोई इमरजेंसी हो तो जो नज़दीकी हॉस्पिटल हो, नज़दीकी कोई करना डॉक्टर हो आपको परिचय का या फैमिली डॉक्टर हो, उससे मिलकर कम से कम वो फर्स्ट एड आपको दे देगा ना, जो उस समय जब दिक्कत परेशानी में रहेंगे कुछ मतलब आपकी मदद कर देगा, उसके बाद सुविधा के अनुसार भेज देगा आपको सही जगह। इतना ही करना है आप लोगों को कि इमरजेंसी में क्या करें। इमरजेंसी हो रही हो तो सबसे पहले जो नज़दीकी मतलब हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचिए, कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, वहाँ पहुँचिए। उसके बाद वो खुद ही डॉक्टर बताएगा ना कहाँ इनको ले जाना है ना। लेकिन ऐसे अपने मन से ही ना मतलब इलाज शुरू मत कर दीजिए, झाड़ फूक मत शुरू कर दीजिए या फिर और तामझाम मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये फील्ड जो है डॉक्टरी वाला थोड़ा सा ना ये अवेयरनेस मांगता है, थोड़ा सा जानकारी मांगता है, थोड़ा सा अनुभव मांगता है। ठीक, क्योंकि जो बड़े डॉक्टर बड़े डॉक्टर मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे बड़े डॉक्टर मतलब हुआ कि वो कोई दवाई देते हैं उससे वो ध्यान रखते हैं कि इस दवाई का प्रभाव आपके लीवर पर कितना पड़ेगा, किडनी पर कितना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको दवाई देते हैं कि और साथ में कोई बीमारी हो उससे ना ठीक इंटरेक्ट करके कोई दूसरा चीज़ तो नहीं पैदा कर देगी। तो जो बड़े डॉक्टर मतलब इतना ही होता है कि वो एक भी ना वो कम दवाई देंगे, लेकिन उतनी दवाई देंगे जिससे आपका काम धीरे धीरे चले। जो बड़े डॉक्टर होते हैं ये भी जान लीजिए, उनकी दवाई तुरंत काम नहीं करती, टाइम लगता है, क्योंकि वो सब चीज़ ना वो तुरंत मतलब कि जैसे ना वो तुरंत आपको सही करने वाली दवाई नहीं देते हैं। आपकी दवाई इस हिसाब से देते हैं कि दवाई धीरे धीरे काम करे, धीरे धीरे मरीज को भी दिक्कत ना हो,
जो दिक्कत परेशानी है वो तो है ही है, लेकिन मरीज को ना दिक्कत हो ना भविष्य में चलकर। कहते हैं जैसे जो बड़ बुजुर्ग नहीं होते हैं, जैसे देखा तो हम लोग देखते हैं ना, कुछ लोग खेत लिखा लेते हैं ना, मतलब कहते हैं 10,000 के लिखाए थे, आज सोचिए उसका 10 करोड़ मतलब वैल्यू है। तो जो दूर तक देखते हैं वो हिसाब से फैसला करते हैं ना। तो ऐसे जो डॉक्टर होते हैं ऐसे ही होते हैं, वो दूर तक देखते हैं कि हमारे मरीज को भविष्य में भी ना कभी भी हमारे पास आए तो ये कंप्लेन ले करना है, इस दवाई के कारण ऐसा हो गया। वो सारी चीज़ें मतलब बैलेंस सोचिए, एक ना वो 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें ना बैलेंस करके देखते हैं कि आपके शरीर पर कम से कम प्रभाव पड़े, आपकी जो बीमारी हो धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाए, आपकी बीमारी ठीक दोबारा ना हो या तो कम से कम हो, और जो दवाई दें उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा ना कॉस्ट भी ना हो ना, ये भी ध्यान देते हैं डॉक्टर। तो थोड़ा सा आप लोग को भी इससे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और जो हमारी जो छाती वाली बीमारी है इसमें तो और सतर्क रहना पड़ेगा इस होली के मौसम में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।